हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वृंदावन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ उसमें मैंने लिया है शेयर्स एंड इट्स शेयर कैपिटल फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फ्रेंड्स, आप सबको पता है शेयर कैपिटल क्या होता है। कंपनी अपना बिजनेस चलाने के लिए फंड्स रेज करती है, जिसके लिए कंपनी को मार्केट में पब्लिक में शेयर्स इशू करने पड़ते हैं। जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो उनको शेयर होल्डर्स परचेज करते हैं, जो कंपनी के ओनर्स बन जाते हैं। और कंपनी को जो फंड्स मिलते हैं वो कंपनी के खुद के फंड्स नहीं होते हैं, वो फंड्स उनको पब्लिक ने दिए होते हैं बिजनेस चलाने के लिए। इट मीन्स वो कंपनी के ऊपर लायबिलिटी बन जाते हैं, जिसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम सीखेंगे कंपनी जो शेयर्स इशू करती है वो पार पे कैसे इशू करती है, प्रीमियम पे कैसे करती है एंड डिस्काउंट पे कैसे करती है। फ्रेंड्स, जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है पब्लिक में तो 10 रुपी फेस वैल्यू का शेयर अगर 10 रुपी में ही उसने इशू किया तो उसे कहेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट पार। पर अगर 10 रुपी फेस वैल्यू का शेयर पब्लिक में 11 रुपी में से इशू हुआ तो उसे कहेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। यहाँ पे 1 रुपी प्रीमियम कलेक्ट कर रही है कंपनी। सिमिलरली, जब 10 रुपी का फेस वैल्यू का शेयर कंपनी पब्लिक में 9 रुपी में इशू कर रही है तो उसे कहेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। 1 रुपी का डिस्काउंट दे रही है। शेयर कैपिटल क्या होता है? फ्रेंड्स, जब कंपनी पब्लिक में शेयर्स इशू करती है तो ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ही वो अमाउंट पब्लिक से कलेक्ट करे। कंपनी पब्लिक से पोर्शंस में, इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट कलेक्ट करती है। उसे कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ शेयर, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, फर्स्ट कॉल ऑन शेयर, लास्ट कॉल ऑन शेयर। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आप जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो आप 3-4 कॉलेजेस के प्रोस्पेक्टस लेके आते हैं कॉलेज से। जब आप प्रोस्पेक्टस लेके आते हैं आप खुद चल के कॉलेज में जाते हैं। कॉलेज आपके घर तक नहीं आता है कि आप हमारे कॉलेज में एडमिशन लें। कॉलेज एडवर्टाइजमेंट करता है, प्रोस्पेक्टस इशू करता है, आप वो प्रोस्पेक्टस लेने जाते हैं। उस प्रोस्पेक्टस में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलता है। जब आप वो प्रोस्पेक्टस परचेज करते हैं कॉलेज का, नो डाउट आपको उसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है। कोई कॉलेज 100 रुपीज़ चार्ज करता है, कोई 150, डिपेंड्स। उस एप्लीकेशन फॉर्म में जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके कॉलेज में देते हैं तब एक लिस्ट लगती है कॉलेज में, जिसमें आपका नाम आता है कि आपको कॉलेज में एडमिशन मिली है या नहीं मिली है। फिर जब आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाती है तब आप धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट्स में अपने फीस को पे करते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही है। कंपनी जब अपने शेयर्स इशू करती है तो उससे पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है पब्लिक में। उस प्रोस्पेक्टस में एप्लीकेशन फॉर्म होता है। उस फॉर्म को फिल करके पब्लिक को देना होता है, जिसमें पब्लिक को एप्लीकेशन मनी देनी होती है कंपनी को। उस एप्लीकेशन मनी में सपोज 10 रुपी का शेयर है, जिसमें एप्लीकेशन मनी कंपनी 3 रुपीज़ कलेक्ट करती है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि किस किस पब्लिक को शेयर्स अलॉट करने हैं। फिर जब अलॉटमेंट स्टेज आती है, शेयर्स अलॉट किए जाते हैं पब्लिक में, तब पब्लिक से 3 रुपीज़ लिए जाते हैं। 10 रुपीज़ का 3 रुपीज़, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन के टाइम पे दिया, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट के टाइम पे दिया, 6 रुपीज़ हो गए। उसके बाद फ्यू मंथ्स के बाद कंपनी कॉल ऑन शेयर करती है, जिसमें सपोज कंपनी ने 2 रुपीज़ कलेक्ट करना स्टार्ट किया, 8 रुपीज़ हो गए। उसके बाद कंपनी लास्ट कॉल डिमांड करती है, जिसमें 2 रुपीज़ डिमांड करती है। ऐसे करके कंपनी 10 रुपी फेस वैल्यू का शेयर 3,3,2,2 के फॉर्म में पब्लिक से कलेक्ट करती है। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स क्या होता है, अलॉटमेंट के टाइम पे क्या होता है, जब शेयर्स अलॉट किए जाते हैं तब पब्लिक से पैसे लिए जाते हैं, कॉल क्या होता है, लास्ट कॉल क्या होता है। अब हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ शेयर स्टेज की जर्नल एंट्रीज। एप्लीकेशन स्टेज में क्या होता है?
एप्लीकेशन स्टेज में कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू करती है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके पब्लिक को देना पड़ता है, उस टाइम पे कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करती है। इस स्टेज में पहले पैसे पब्लिक से लिए जाते हैं, मनी रिसीव्ड होती है। फ्रेंड्स, जब हम मतलब कंपनी, जब कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करती है तो कंपनी के पास पैसा आता है। पैसा आया मतलब बैंक अकाउंट में पैसा गया, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि कंपनी के पास पैसा आ रहा है, असेट्स कंपनी की इंक्रीज हो रही है, और जब असेट्स इंक्रीज होती है तो उसे करते हैं डेबिट। उसके साथ में तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को करना पड़ता है क्रेडिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक तरह की लायबिलिटी है कंपनी के ऊपर। कंपनी को पब्लिक ने पैसे दिए, ये कंपनी के ऊपर लायबिलिटी हो गई, जिसे हम करेंगे क्रेडिट। जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। अब एप्लीकेशन मनी कंपनी को रिसीव हो गई। अब उस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है। जब हम एप्लीकेशन मनी को एक अकाउंट में से, एप्लीकेशन अकाउंट में से निकाल के शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो एप्लीकेशन अकाउंट का पैसा कम हो जाएगा। यहाँ पे पैसा कम हो गया मतलब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को करेंगे डेबिट, और शेयर कैपिटल में पैसा जा रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ हो रहा है मतलब तो शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे कंपनी की लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, और जब लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो उसे करते हैं क्रेडिट। इस स्टेज में, एप्लीकेशन स्टेज में, पहले पैसे मिलते हैं कंपनी को, रिसीव्ड होते हैं, उसके बाद ट्रांसफ़र किए जाते हैं। आई होप आप सबको ये एप्लीकेशन स्टेज समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अलॉटमेंट स्टेज की तरफ। इस स्टेज में क्या होता है, कंपनी के पास जो भी एप्लीकेशंस आती है उनमें से किन शेयर होल्डर्स को शेयर्स अलॉट करने हैं वो डिसाइड किए जाते हैं, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। और जैसे ही उन शेयर होल्डर्स को शेयर्स अलॉट किए जाते हैं तो वो कंपनी अलॉटमेंट का डिक्लेयर करती है, अलॉटमेंट मनी लेने का अनाउंसमेंट करती है कि अभी आपसे अलॉटमेंट मनी ली जाएगी। पैसे लिए नहीं जाते हैं, जस्ट पैसे ड्यू होते हैं कि हम लेंगे। तो ड्यू की एंट्री क्या होगी, पहले तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट तो शेयर कैपिटल अकाउंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे पैसे आ नहीं रहे हैं, अभी जस्ट डिक्लेयर किया है, अनाउंसमेंट हुई है कि पैसे आपको देने हैं, अलॉटमेंट मनी कंपनी लेगी। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, और कंपनी के ऊपर क्योंकि ये लायबिलिटी है, ये सारा फंड्स शेयर कैपिटल में जाएगा, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। इसी की सेकेंड एंट्री क्या है, अब अलॉटमेंट मनी कंपनी को रिसीव्ड हो रही है, पैसे आ रहे हैं। पैसे आ रहे हैं मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट, असेट्स इंक्रीज होगी, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया है, यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करके सेट ऑफ कर देंगे। ये सेकेंड स्टेज अलॉटमेंट स्टेज में फर्स्ट ड्यू की एंट्री होगी, देन रिसीव्ड की एंट्री होगी। फ्रेंड्स, आई होप आपको अलॉटमेंट स्टेज अच्छे से समझ में आया होगा। इसी में थर्ड स्टेज है कॉल स्टेज। अब इस स्टेज में क्या होता है, कंपनी कॉल डिक्लेयर करती है कि हम जिन जिन शेयर होल्डर्स को शेयर्स अलॉट किए गए हैं उनको कॉल मनी देनी है। जस्ट अभी ये कॉल मनी ड्यू हो रही है कि आपको ये पैसे कंपनी को देने हैं, कंपनी ये पैसे रिसीव करने वाली है। उसके बाद कंपनी ये पैसे रिसीव करती है, पहले अनाउंसमेंट करती है, देन रिसिप्ट होती है। तो अनाउंसमेंट के टाइम पे, ड्यू के टाइम पे क्या होता है, अभी तक क्योंकि पैसे आए नहीं हैं इसलिए हम बैंक अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते हैं, उसके जगह पे लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट तो शेयर कैपिटल अकाउंट। जो भी पैसे आएंगे नो डाउट शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएंगे मतलब कंपनी को लायबिलिटी इंक्रीज होगी, इसलिए शेयर कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। और फिर जब कंपनी को पैसा मिलता है, कॉल मनी मिलती है, रिसिप्ट ऑफ कॉल मनी, अब यहाँ पे पैसा आ रहा है मतलब बैंक अकाउंट डेबिट,
असेट्स इंक्रीज हो रही हैं, इसलिए असेट्स को करेंगे डेबिट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। यहाँ पे हमने डेबिट किया था, यहाँ पे इस अकाउंट को क्रेडिट करके सेट ऑफ कर देंगे। जैसे हमारी अलॉटमेंट स्टेज थी, अलॉटमेंट स्टेज में क्या था, पहले हमने ड्यू किया था, अनाउंस किया था, डिक्लेयर किया था, उसके बाद रिसीव हुआ था। सिमिलरली वैसे ही आपकी कॉल स्टेज रहेगी जिसमें आपको अनाउंस करना है, पैसे को ड्यू करना है, देन रिसीव करना है। लास्ट स्टेज है फाइनल कॉल स्टेज। फाइनल कॉल स्टेज, फर्स्ट कॉल स्टेज, सब दोनों ही सेम है। कंपनी कोई कंपनी एक ही साथ दोनों इंस्टॉलमेंट्स, दोनों कॉल्स साथ में ही मेड करती है। यहाँ पे दोनों जर्नल एंट्री सेम होगी, फर्स्ट ड्यू देन रिसीव्ड। सिर्फ आपका डिफरेंस आएगा, यहाँ पे आपका आएगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वहाँ पे आपने लिखा था शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी चारों के चारों स्टेजेस समझ में आए होंगे, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। फ्रेंड्स, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मुझे बहुत से बहुत आपके कमेंट्स आ सके, मैं और अच्छे से वीडियोस आपको सेंड करती रहूँ। थैंक यू।